नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इनसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं आपको पब्लिक की सीधी बातचीत, सीधी रिपोर्ट दिखाएंगे, कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं देंगे आपको। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्वालिफिकेशन क्या है पूजा जी आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम पास हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं जब 6.5 साल की थी मैंने तब से नाम लिया हुआ है, तो मुझे हो गए कम से कम 20 साल हो गए हैं मुझे नाम लिए हुए। विजिट कितनी बार किया आश्रम में आपने? विजिट कब? ये तो हर महीने ही हमारा विजिट होता है। तो मैम आपको बीइंग गर्ल कैसा महसूस होता है वहाँ? मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ। मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया है कि जो आजकल का टाइम है, उस टाइम में लड़कियों को कैसे रहना, बेटियों को कैसे रहना, उन्होंने मुझे सिखाया है कि आजकल के टाइम में कैसे अपने आप को ध्यान रखना है। लेकिन आप जैसे वहाँ पर जाते रहो, लेकिन वहीं के बारे में मैम मीडिया में बहुत अलग दिखाया जा रहा था। मैं यही स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अपने डेरे वाले स्कूल से। जो मीडिया वहाँ पे दिखाते हैं वो उनको क्या पता, जो अंदर रह के जा रहे हैं उनसे बात करें ना। बाहर तो कुछ भी कोई भी बोल देगा। अब मैं तो अंदर रह के आई हूँ, मैंने अंदर सब देखा है। पिताजी आते हैं, बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, बच्चों को अपने पास ऐसे बिठा के बात करते हैं जैसे उनके खुद के बच्चे हैं। कभी हमें फील ही नहीं होएगी हम कहीं बाहर से आए हुए हैं। आप हॉस्टल में रहते थे? मैं हॉस्टल के अंदर ही रहती थी। मैं अंदर खुद सब देखा है। ऐसा कुछ हमने तो कभी नोटिस नहीं किया। मीडिया का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या मैम आपने कभी किसी से सुना हो या कभी किसी ने आपको बताया हो अलग तरीके का माहौल कभी? ऐसा मैंने कभी फील ही नहीं किया। मैं कह रही हूँ वहाँ पे ऐसा माहौल था जैसे कि हम अपने घर में रह रहे हैं। ऐसा कभी हमें फील ही नहीं होने दिया कि हम कहीं बाहर से भी आए हुए हैं। गुरुजी किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप लोगों को? उन्होंने तो हमेशा ऐसे ट्रीट किया जैसे हम उनके खुद के बच्चे हैं। बेटियों को कभी उन्होंने ऐसे फील ही नहीं है कि हम बाहर से कभी उनके लिए आए हैं। कुछ जो बाहर दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे खुद आइए, देखिए, अंदर खुद जाके देखो कि क्या माहौल है। अगर आपको नहीं पता तो हम जहाँ पढ़ते हैं हम खुद रह के हमसे बात करो। करैक्टर कैसा है मैम गुरुजी का? उनका करैक्टर तो कह ही नहीं सकते। वो तो खुद एक गुरु है। उनका करैक्टर के बारे में कौन क्या बोलेगा। जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें इतना लड़कियों को आजकल के टाइम में रहना सिखा रहे हैं, जो बाहर का माहौल है, तो हम उनके करैक्टर की क्या बात करेंगे। लेकिन मैम उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सब दुनिया है, काल है और कुछ नहीं है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा होता है ना तो आजकल किसी से कुछ देखा नहीं जाता, जो सीधी सी बात है। जो अब अच्छा सिखा रहे हैं तो अब जिनके नशे वगैरह सब बंद होंगे तो फिर उनको क्या फील होगा। फिर गुरुजी ने क्या क्या अच्छा काम किया? उनके कितने सारे काम हैं, जो पेड़ पौधे लगाना, सफाई अभियान कराना, लड़कियों को अपने पैरों पे स्टैंड करना, कि लड़कियों को कैसे रहना होता है बाहर। आजकल का जो इतना गलत टाइम है, जो यंग यूथ है, बाहर इतना नशा है, इतना कुछ है। हम जहाँ दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं वहाँ पे तो इतना माहौल ख़राब है, तो हमें उनके बीच में रहना, हम अपने आप को कितना कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उन्होंने वो तक सिखाया हुआ है। गुरुजी ने कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है? कंट्री के लिए उन्होंने पूरा अपना कर रखा है कि यूथ को आजकल के टाइम में अपने आप को कैसे रहना चाहिए। जो नशे हैं उनमें क्या लाइफ है, और जो बिना नशों की लाइफ है, बस लोगों को जी के देखना चाहिए कि क्या लाइफ है। जी, 3-4 सालों से अब गुरुजी समाज में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, तो अब सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत अब लोग नेगेटिव भी हो रहे हैं। कितने लोग नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि मीडिया दिखा रहा है, लोग उसके ऊपर देख के कर रहे हैं। नहीं तो जो अपने डेरे के जुड़े हुए लोग हैं वो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और अभी उनके वचनों पे अभी चल भी रहे हैं, तो वो बचे भी हुए हैं। जो लोग नहीं हैं, जो लोग नेगेटिव सुनेंगे तो फिर उनके ऊपर नेगेटिव ही थॉट पड़ेंगे ना। नीड है सोसाइटी को गुरुजी? बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिविटी आ रही है। बहुत मतलब कि ड्रग्स, नशा वगैरह इतना ज़्यादा फैल रहा है ना। और आप सुन भी रहे हैं कि बॉम्बे जैसे शहर में क्या हाल होया हुआ है, आजकल न्यूज़ में इतना छाया हुआ है। तो ऐसे टाइम में पिताजी को आना इतना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा। बच्चे जो यंगस्टर है वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं, तो उनके बिना कोई लाइफ ही नहीं है। संत जी अगर सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी के बच्चे सुधरेंगे, यंगस्टर्स को सही राह दिखेगी, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे ही इंसान है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि क्या मतलब उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं।
मतलब वो ऐसा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को अच्छे रास्ते पे दिखाते हैं। बहुत मतलब न सबसे बड़ी बात है जो आजकल युवा जो यूथ है, यंगस्टर है, उनको बचाते हैं और मतलब कि अपने अच्छे रास्ते पे चलते हैं। जैसे आप बार बार उनको पिताजी बुला रहे हो, मतलब आप उनको पिताजी क्यों कहते हो? मैंने शुरू से ही पिताजी कहा है क्योंकि मैं उनको अपने पापा देखती हूँ, मैं अपने पापा को देखा है मैंने, तो वो बस मेरे लिए पिताजी ही हैं, गुरु भी हैं, पिताजी हैं, पर मैं उनको अपने पापा सब कुछ ही मानती हूँ बस। जैसे आप उनको गुरु पिता के रूप में देखते हाँ हो, जी। लेकिन मैम जो समाज के लोग हैं उन्होंने जो भी गुरुजी के बारे में देखा है, जडेरा के बारे में देखा है, वहाँ जाने वाली लड़कियों के बारे में देखा है, वो जो लगातार आए दिन खबरें दिखाई जा रही थी उसी के द्वारा देखा है। आप क्या संदेश दोगे वीडियो के द्वारा अपनी? मैं ये संदेश दूंगी कि बस पिताजी का आप एक बार यहाँ पे आके देखें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है, आप यहाँ आए जो यहाँ पे रह के जा चुके हैं, आप उनसे मिलो। और जो नेगेटिविटी बाहर फैला रहे हैं आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। हमने खुद अपनी आंखों से देखे, हम खुद अंदर जाके रह के आए हैं। मैं हॉस्टल में खुद अंदर रह के आई हूँ। मैं रात को चाहे 2 बजे का भी टाइम हो, मैं रात को 2 बजे भी अपने डेरे वाले स्कूल में घूमी हुई, हॉस्टल में भी घूमी हुई, मुझे ऐसा आज तक कुछ भी नहीं मिला। एक बार आप खुद आके यहाँ पे देखो जो इतना यहाँ पे लड़कियों के लिए कहा हुआ है स्कूल के बारे में या हॉस्टल कुछ भी। आप कभी गुफा में गए हो मैम? जो गुफा मैं गुफा में भी गई हूँ, मैंने सारी सेवा अंदर तक मैं सब देखा हुआ है। जो रिजॉर्ट है जो इतना वहाँ के लिए मैंने सब कुछ देखा हुआ है, कुछ भी हमें आज तक नहीं मिला ऐसा। हम हमेशा तैयार रहते हैं, सेवा आती है हमेशा तैयार रहते हैं यहाँ पे, कभी भी अंदर जाते हैं, कुछ भी नहीं मिला हमें आज तक। क्या अपील करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से, सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जिंसा के? मैं बस गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि बस आप हमारे पिताजी को, गुरुजी को जल्दी से जल्द हमारे बीच भेजो। उनके बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। वो है तो हम हैं, और उनके अगर समाज को, बच्चों को, यंगस्टर्स को अच्छे नेक रास्ते पे लगाना है तो उनके बिना कोई नहीं हो सकता। एक वही इंसान है, एक वही गुरु है जिन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया है जो हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने आप की खुद कैसे रक्षा कर सकते हैं। और एक और लास्ट में सवाल ऐड करना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में जो दिखाया जा रहा था मीडिया में, उसके द्वारा गुस्सा है कि यहाँ पर एजुकेटेड लोग कम आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं ना, ऐसा मैंने आज तक बाहर किसी को नहीं देखा होगा। ये अपने फिल्म का ही लगा लो, क्या यहाँ पे क्या था, और ऐसा फिल्म पिताजी ने इतना काम किया है। बाहर की जितनी भी फिल्म है, जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, सबको फेल कर रखा है। तो आप बताओ कि इतना काम कैसे यहाँ पे होगा। VFX का ही ले लो आप, यहाँ पे जो काम है ऐसा इतना उन्होंने VFX में उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, वो आज तक मैंने बाहर कभी नहीं देखा होगा। चाहे कितनी बड़ी फिल्में आई हो, उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 फिल्मों में ऐसा काम करके दे दिया था जो अब आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी फिल्में काम कर रही हैं। तो बताओ वो गुरु है, वो ऐसे कहाँ से कम है, जो वो एजुकेटेड, कहाँ से उनको शिक्षा मिली, और वो हमें ही शिक्षा देते हैं, हम बच्चे उनके हैं। यहाँ पे एजुकेशन तो आप पूछो ही नहीं, यहाँ पे आप खुद आओगे तो आपको सब पता चलेगा। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं हम सीधी बातचीत। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वे चंद सूत्र जब वह लड़कियां जो डेरा सच्चा सौदा में जाती रहती हैं, वहां रहती हैं, हॉस्टल में रुकी हैं, ये करारा तमाचा है उन हेडलाइंस को जो लगातार डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाई जा रही थी। आखिर क्यों इन बेटियों को, एक संत को, एक संस्था को बदनाम किया गया। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।